तो क्या आप चाहते हैं कि चिकन कढ़ाई बिना ज़्यादा मसालों के भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो? तो ये शिनवारी रेसिपी मिस मत करिएगा। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं ओरिजिनल शिनवारी चिकन कढ़ाई, जिसमें ना ही प्याज होगी ना ही हैवी मसाले, सिर्फ चिकन का असली टेस्ट, तेल और मिर्चों का कमाल। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट शिनवारी टेक्निक दिखाऊंगी जो चिकन को सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है। अगर कढ़ाई बनाते वक्त चिकन हार्ड हो जाती है या ग्रेवी में रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर एक आयरन वॉक में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप जितना कुकिंग ऑयल। एक बात का ध्यान रखें कि शिनवारी कढ़ाई में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, मैंने हड्डियों के साथ यूज़ किया है। आप लोग चाहें इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अब चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर सारा गेम भुनाई का है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें जितना खाना आप पसंद करें। अब नमक के साथ भी चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेप का मकसद ये है कि चिकन अपना नेचुरल पानी रिलीज करे और इसी पानी में स्लोली पके, जिससे मीट अंदर तक सॉफ्ट और जूसी हो जाता है। यहाँ किसी भी किस्म का और मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि शिनवारी स्टाइल में पहले चिकन का असली टेस्ट डेवलप किया जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, और इस पेस्ट के साथ भी चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे चिकन अपना पानी रिलीज करती है, तो मीडियम फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे जब तक कि पानी खुद से इसमें ड्राई ना होना शुरू हो जाए और ऑयल सेपरेट ना नज़र आने लगे। इस स्टेप से कढ़ाई का बेस स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। वज़न में देखा जाए तो 750 ग्राम है। एक बात का ध्यान रखें कि शिनवारी कढ़ाई में टमाटरों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे, लेकिन 1 किलो चिकन में मैंने 750 ग्राम टमाटरों को यूज़ किया है। आप बड़े साइज़ के 4 टमाटर इसमें कट कर कर ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को मैंने इसमें असेंबल कर दिया है। अब ये इसी स्टीम में पकेंगे ताकि इसका छिलका सॉफ्ट हो जाए। तो इसे कवर करेंगे और कवर कर कर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी से ही शिनवारी कढ़ाई का असली कलर और टेस्ट निकल कर आता है। यहाँ तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। टमाटर का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसलिए इस स्टेज पर मैं छिलका उतार रही हूँ ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और क्लीन होटल जैसी बने। अगर छिलका रह जाए तो कढ़ाई का टेक्सचर थोड़ा सा रफ हो जाता है, इसलिए शिनवारी स्टाइल में इस स्टेप पर एक्स्ट्रा केयर की जाती है। जब छिलका रिमूव हो जाता है तो टमाटर इजीली मैश हो जाते हैं और ग्रेवी में कोई भी पीस या कोई रेशा महसूस नहीं होता। अब मैं चिकन और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ टमाटर को मैश भी करते जाएंगे ताकि टमाटर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और ग्रेवी नेचुरली थिक और स्मूथ बन जाए। इस स्टेप पर स्पून या स्पैचुला से हल्के हल्के हाथों से टमाटर को मैश करना होता है ताकि चिकन के साथ टमाटर का फ्लेवर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर क्रश हुई भी काली मिर्चें ऐड की हैं। ध्यान रखें कि काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल नहीं डालना, वरना ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। मिर्चों को कूट कर ऐड करेंगे तो खुशबू और कलर दोनों ही ज़बरदस्त आएंगे। यहाँ तकरीबन 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें थीं, ये मैंने इसमें बारीक कट कर कर ऐड कर दी हैं। आधा कप दही है जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दिया करें या बंद कर दिया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। दही ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनकर तैयार होती है और चिकन का असली टेस्ट भी कवर नहीं होता। अब हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि दही, टमाटर और मसाले एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कंबाइन हो जाएं और रॉ टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनना ज़रूरी है ताकि ग्रेवी थिक ग्लॉसी हो जाए। और जब ऑयल इसमें से अलग नज़र आने लग जाए तो समझ लीजिए कि ये स्टेप बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ शिनवारी कढ़ाई का रियल अरोमा और डीप फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको लगातार चलाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भून लिया है। ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है, अब पानी ड्राई हो चुका है। चिकन में जो पानी मौजूद था ये उसी पानी में बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है।
अब इस पॉइंट पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा मैंने भून लिया है, भूनने के बाद इसको हल्का-सा क्रश कर लिया है। ज़ीरे का पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। हाफ़ टी स्पून अगेन इसमें कुटी काली मिर्चें डालेंगे। इस पॉइंट पर काली मिर्च ऐड करने से इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाता है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें बहुत ही माइल्ड मसालों के साथ ये परफेक्ट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो दिखने के साथ-साथ खाने में भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर मैंने फाइनल टच के लिए डाली है जुलियन में कटी हुई अदरक, कुछ हरी मिर्चें इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और शामिल करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो ना सिर्फ इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक खूबसूरत लुक भी देगा। अब देखिए हमारी शिनवारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चिकन इतनी सॉफ्ट और जूसी है कि स्पून से ही टूट जाएगी और ग्रेवी भी ग्लॉसी हो चुकी है। ऑयल आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश के साथ। इस कढ़ाई में ना ज़्यादा मसाले हैं और ना ही कोई हैवी चीज़, सिर्फ चिकन का असली टेस्ट, दही की माइल्ड क्रीमीनेस और काली मिर्च का सिग्नेचर अरोमा। इसी गरम गरम रोटी और नान के साथ सर्व करें और यकीन माने कि घर वाले पूछे बगैर रह ही नहीं सकेंगे कि ये कढ़ाई आपने आखिर कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी है। इस स्टेज पे इस कढ़ाई की खुशबू इतनी टेम्पटिंग होती है कि बिना टेस्ट किए रहना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी शिनवारी कढ़ाई बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।